नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय हमारी डेली करेंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज है 13 सितंबर। तो चलिए 13 सितंबर की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं। देखिए, आज की पहली खबर है भारत और किस देश की थल सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह, क्या है, अल नजाह 2024 का आयोजन किया जा रहा है। तो वो है ओमान की सेना के बीच, ठीक है ना। तो भारत और किस देश की थल सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह का 2024 का आयोजन किया जा रहा है। तो यह है भारत और ओमान की सेना के बीच, और इसका आयोजन जो है ओमान में ही किया जा रहा है, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ओमान में ही किया जा रहा है, ठीक है। आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग द्वारा किन दो पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज आइकन्स घोषित किया गया है, ठीक है ना। फिर से देखिए, निर्वाचन आयोग द्वारा किन दो पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज आइकन्स, ठीक है, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज आइकन्स घोषित किया गया है। तो वो हैं, एक शीतल देवी हैं और दूसरे हैं राकेश कुमार, ठीक है। इन दोनों ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में तीरंदाजी में मिश्रित श्रेणी में ब्रांज मेडल जीता था और इनको निर्वाचन आयोग ने पर्सन विथ डिसएबिलिटीज का आइकन्स घोषित किया है, ठीक है ना। चलिए तीसरी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने देश में स्वास्थ्य कवरेज बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए निर्धारित उम्र सीमा को कितने वर्ष करने का निर्णय लिया है। तो यह 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को इसमें शामिल कर लिया गया है। मतलब वृद्धों के लिए यह योजना बहुत ही लाभकारी होगी। इसमें खास बात यह है कि आपकी आय चाहे जितनी हो, इससे मतलब नहीं है। अगर आप 70 वर्ष की उम्र से अधिक है तो आपको पीएम जय योजना में, जन आरोग्य योजना में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। और 5 लाख रुपए का आपको स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा, ठीक है ना। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पीएम जन आरोग्य योजना की शुरुआत अच्छा कब की गई थी, तो इसकी योजना की शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2018 को रांची के झारखंड से किया गया था इस योजना की शुरुआत, ठीक है ना। तो अब इसमें 70 वर्ष से अधिक उम्र के जो वृद्ध हैं या सीनियर सिटीजन हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है, ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन से जुड़ा मामला है, इसलिए पूछा जा सकता है और इसमें उनकी आय कुछ भी हो इसका कोई मतलब नहीं, ठीक। चौथी महत्वपूर्ण खबर है, मौसम संबंधी पूर्वानुमानों को और सटीक बनाने के लिए भारत सरकार ने किस मिशन को मंजूरी प्रदान की। तो मिशन मौसम को, ठीक है ना। फिर से सुनिए, मौसम संबंधी पूर्वानुमानों को और सटीक बनाने के लिए भारत सरकार ने किस मिशन को मंजूरी प्रदान की। तो मिशन मौसम को मंजूरी प्रदान किया है। भाई, भारत में जो है कृषि पूरी तरह मौसम आधारित है, तो अगर मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी तो कृषक उस हिसाब से अपने खेती किसानी के कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे, ठीक है ना। चलिए पांचवी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है, ठीक है। तो पीएम ई ड्राइव योजना को केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो पीएम ई ड्राइव योजना को, आपको पता है कि इस समय जो है इलेक्ट्रिक या बैटरी से चलने वाली जो है गाड़ियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और इससे पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को जो है पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है और जलवायु परिवर्तन होने से रोका जा सकता है, ठीक है। तो सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दी जिससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। छठवीं महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। देखिए, सीताराम येचुरी बड़े नेता थे,
इनका 12 सितंबर को 2024 को इनका निधन हो गया है। उनका संबंध किस पार्टी से था? तो इनका संबंध था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से और मार्क्सिस्ट, ठीक है ना। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से इनका संबंध था सीताराम येचुरी का, ठीक है। सीताराम येचुरी जी का जन्म हुआ था तमिलनाडु में और ये 2005 में जो है वेस्ट बंगाल से राज्यसभा के सांसद चुने गए। साथ ही 2016 में ये राज्यसभा में बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी पाए हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इनकी जो पार्टी है वो सीपीआई पहले थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो सीपीआई से ये पार्टी 1964 में अलग हुई। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कब अलग हुई, तो 1964 में अलग होके सीपीआई से ये सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनी, ठीक है। तो ये इसी पार्टी के थे और इनको 2016 में राज्यसभा में बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी मिला था। और अगर ये पूछा जाए, चूंकि इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, तो ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने ये कहां से राज्यसभा सांसद थे, तो सबसे पहले ये 2005 में वेस्ट बंगाल से राज्यसभा सांसद बने थे, ठीक है ना। चलिए 7वीं महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा मिरिस्टिका दलदलीय वन की खोज किस राज्य में की गई है? ठीक है, तो यह महाराष्ट्र में की गई है। खास बात इसको याद रखिएगा, मिरिस्टिका, मिरिस्टिका क्या है? एक दलदलीय वन है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। इसी नाम से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मिरिस्टिका क्या है? मिरिस्टिका एक दलदलीय वन है और इसकी खोज की गई है महाराष्ट्र में। खास बात यह है कि यह वन जो है अब समाप्त होने के कगार पर है, यानी रेड डाटा बुक में आप मान सकते हैं इसे, ठीक। और यह जो है मुख्य रूप से मिरिस्टिका जो दलदली वन होता है, यह पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। यह एक विशिष्ट प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र भी है, ठीक है। और इस वन में सबसे ज्यादा मिरिस्टिका प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम भी मिरिस्टिका दलदली वन रखा गया है। मिरिस्टिका प्रजाति के पेड़ से आशय है, ऐसे पेड़ आप जानते होंगे, जायफल का नाम आपने सुना होगा। जायफल जो है इन्हीं प्रजाति के पेड़ों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो जायफल जो है मिरिस्टिका प्रजाति के पेड़ों से ही प्राप्त किया जाता है। और यह जो है वन इस समय संकटग्रस्त श्रेणी में है, समाप्त होने को है। तो इस वन की खोज हाल ही में महाराष्ट्र में की गई है। मैंने पहले बताया कि मिरिस्टिका जो वन है वो पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। इस तथ्य को याद रखिएगा। अगर प्रश्न को कथन कारण बना के पूछेगा कि मिरिस्टिका वन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो आप गलत कर सकते हैं। तो इन्हें याद रखिए, यह पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है और मिरिस्टिका वन से जायफल प्राप्त किया जाता है। मिरिस्टिका दलदली वन का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि वहां मिरिस्टिका प्रजाति के पौधों की अधिकता होती है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा या नोट कर लीजिएगा। और अगर आप नोट न कर पाए तो इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल पे भी, जो एग्जाम कंकर्स के नाम से बना हुआ है, व्हाट्सएप चैनल पे आप जाके इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 8वें महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। हाल ही में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में किस देश को पूर्ण सदस्य न रहते हुए भी एक सीट आवंटित की गई? ठीक है, तो वह है फिलिस्तीन को। इंपॉर्टेंट क्या है कि फिलिस्तीन जो है संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है, फिर भी इसे एक सीट आवंटित की गई, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में 79वें सत्र में किस देश को पूर्ण सदस्य न रहते हुए भी एक सीट आवंटित की गई? तो वह था फिलिस्तीन, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सदस्य नहीं था, फिर भी इसे जगह दी गई और इसने उसमें हिस्सा लिया, ठीक है। तो फिलिस्तीन, इसे याद रखिएगा। और कल हमने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन थी? तो वह थी विजया लक्ष्मी
पंडित, जो 62वें सत्र की अध्यक्षता की थी। ठीक है ना, किसकी? 62वें सत्र की अध्यक्षता इन्होंने किया था संयुक्त राष्ट्र के। ठीक, चलिए 9वें महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय दूतावास ने पंजाब पर्यटन और एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, प्रदर्शन किस देश में किया है? प्रश्न आप समझ रहे हैं। भारतीय दूतावास ने पंजाब पर्यटन और एक जिला एक उत्पाद का प्रदर्शन किस देश में किया है? तो वह किया है बहरीन में। ठीक है ना, पंजाब पर्यटन और एक जिला एक उत्पाद का प्रदर्शन बहरीन के भारतीय दूतावास ने किया है। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आज की 10वीं महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। हाल ही में IMF द्वारा भारत की GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? मतलब IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसके द्वारा भारत की GDP वृद्धि दर जो वित्त वर्ष 2024-25 में कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 7%। ठीक है ना, 7% जो है 24-25 में भारत की ग्रोथ रेट, GDP वृद्धि दर का अनुमान IMF द्वारा लगाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये इकोनॉमिक्स का करंट है। ठीक है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा कि IMF द्वारा भारत की GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 7%। ठीक है, चलिए 11वां महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में रक्षा विमान एक्सपो का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर किया है? तो वह जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा विमानन एक्सपो का उद्घाटन जोधपुर राजस्थान में किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आज के 12वें महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। देखिए, सभी स्तरों की न्यायपालिका में न्यायाधीशों का चुनाव मतदान विधि से करने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है? तो वह है मैक्सिको। ठीक है ना, सभी स्तरों की न्यायपालिका में जो न्यायाधीशों का चुनाव होगा वो मतदान प्रक्रिया से करने की अनुमति देने वाला जो पहला देश बना है वह बना है मैक्सिको। मतलब अब उन्हें ऐसे ही नियुक्त नहीं किया जा सकता, जैसे सांसदों और विधायकों के लिए चुनाव होता है वैसे ही वहां के न्यायाधीशों का चुनाव किया जाएगा और मतदाता न्यायाधीशों का चुनाव करेंगे। ठीक है, तो चुनाव विधि से न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का आदेश देने वाला या अनुमति देने वाला जो पहला देश बना वो कौन सा बना है? मैक्सिको बना है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी थे। दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पर सिर्फ उन्हीं तथ्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं, इसलिए इन सभी तथ्यों को आप नोट करें, बार बार दोहराएं, और अगर इसे आप नोट न कर पाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और वहां से जाके आप टेलीग्राम से इन तथ्यों की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आप RO परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और प्री परीक्षा को लेकर कोई मन में संदेह है तो उसके लिए एक वीडियो हमने 2 दिन पहले डाला था, उसको जाके जरूर देख लीजिए। उसमें बिल्कुल तथ्यवार और वर्षवार विश्लेषण किया गया है, बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ। उसको देख के आप अपने परीक्षा की तैयारी की योजना को बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें और मन से पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।